क्या करें तुकाराम जी महाराज? बस हरि मिलने में जो बाधा है वो आशा और तृष्णा है। गलती हो गई, संभाल कर चल रहे हैं, फिसल गए, नाम जप कर रहे हो, निकल जाओगे। लेकिन नाम हरि हरि पाप का नाश हो जाएगा। मनमानी पापाचरण कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी भोग रहे हैं और बोले हरि हरि हरि। तो कह रहे मैं कह रहा हूं, तुकाराम जी कह रहे हैं नरक गिरोगे, नरक में कीड़े बनोगे, नरक के कीड़े बनोगे। इसलिए होश में, मुंह काला कर दिया जाएगा, अंधेरा फैल जाएगा तुम्हारे हृदय में, मिट्टिया मेट हो जाओगे यदि हरि नाम लेकर पापाचरण का व्यापार बढ़ाया। ये भगवान की प्राप्ति के लिए है, इसके बल से पाप करना थोड़ी नहीं। ऊपर लिखा है स्वांग बनाने से कोई भगवान मिलते हैं। स्वांग बनाया उधर पोषण के लिए, रुपया पैसा के लिए, से अंत में केवल आह मिलेगी, दुख मिलेगा, नरक मिलेगा। जहां नाम की जयघोष होती है वहां भगवान के पार्षदों का पहरा रहता है, भय नाम की चीज नहीं। जय जय श्री राधे। जहां नाम की जयघोष होती, श्री हरि के रंग में सर्वभाव से रंगे हुए हरि दासत्व की ठसक में तो महापुरुषों की बाणी। ये पंडरीनाथ हर समय मुझे सुख में नहलाते भिगोते रहते। ए पांडुरंगा, तेरे से मिलने की त्वरा मेरे हृदय को खींचती रहती है, मैं हर समय पुकारता रहता हूं। हे हरि, तेरे नाम कीर्तन में अपार सुख मिलता है। सदैव भगवान के धाम गए मां भागवत। श्री तुकाराम जी के लिए सबके देखते देखते विमान आया और सबको प्रणाम करके जय जयकार करते हुए विमान पर चढ़ के सदैव भगवत धाम गए। ये नाम कीर्तन का प्रभाव। हे हरि, तेरे कीर्तन में अपार सुख है। जहां चार भक्त मिल गए, नाम कीर्तन हो रहा, तो वहां हरि रुकने, ये सब महापवित्र है। ये आत्मोद्धार इससे बढ़कर के और कहीं नहीं। अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। पकड़ लो ये सब महापुरुषों की बाणी। ये नाम मुझे सदा सदा के लिए निर्मल अपार सुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे हरि की लीला की समाधि में डुबो देता है। देखो, अपने मुख से अपनी स्थिति का वर्णन करके हम लोगों के लिए दे रहे हैं। ये नाम पहले तो बताया, अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। ये मुझे सदा सुख में डुबोए रहता है। ये निर्मल महासुख, मेरा आसन, मेरा शयन, मेरा भोजन, मेरा गमन सब विठ्ठल के संग होता है। अगर नाम चल रहा है, सुमिरन चल रहा है, तो आपका भी ऐसा ही जीवन है। तुका जी कहता है कि ये गोविंद अखिल विश्व में भरा हुआ है। मेरे को अनुभव हो रहा, मेरा गोविंद भरा हुआ है। नाम संकीर्तन केवल साधन ही नहीं है, ये साध्य है, बहुत सरल। जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने की सामर्थ्य इस नाम संकीर्तन में है। इसको करते हुए अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। स्वयं परमात्मा तुम्हारे घर चलकर आ जाएगा यदि नाम कीर्तन, नाम जप कर रहे हो। चित्त को एकाग्र करो और प्रेम से उनका नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। बोलो राम कृष्ण हरि विठ्ठल केशव। श्री तुकाराम जी कहे, बोले राम कृष्ण हरि विठ्ठल केशव। फिर देखो, प्रेम से जपो, प्रेम से उनका कीर्तन करो। फिर दोबारा बोले, मैं विठ्ठल की शपथ खा के कहता हूं कि मेरा एक शब्द भी मिथ्या नहीं है। सब साधनों में सबसे सुगम महामहिम
समस्त वैभव को, चाहे पारमार्थिक हो चाहे लौकिक हो, हस्तगत करना हो तो नाम कीर्तन और नाम जप करो। ये शपथ खा के क्यों कहा? क्योंकि हम लोग बड़े अविश्वासी हैं। ऐसे हरिवंश महाप्रभु कह रहे, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो, मेरी शपथ है तुम्हें कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण का सुमिरन करो। मेरी सो सब कुछ बन जाएगा। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। सेवक जी कह रहे, गोविंद दुहाई भाई जो न सेवो श्यामा हरि। तुम्हें गोविंद की कसम है जो श्यामा श्याम की सेवा न करो, भजन न करो। मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं, गजब की बात। ये माता की जिम्मेवारी है कि वो बच्चे को संभाले। वो संभालती है, अपनी छाती से लगाए रहती है। ऐसे ही मैं क्या विट्ठल से कहूं मुझे संभालो? वो मेरी मां है, संभालेगा। करो सदा तिल के रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। मैं क्यों सोच विचार करूं? मैं क्यों अपने सिर पर भार लूं? मेरी मां विट्ठल है ना, वो देखेगा। अरे बिना मांगे बिना विचारे मां अपने बच्चे को खिलाती पिलाती है, संभालती है। बच्चा तो खेल खेलने में आ सकता है, ऐसे ही बस मुझे इस ठसक में पड़े रहना है। हमारे माई श्यामा जो को राज, वो कह रहे हैं योगक्षेमम बाम्यम, वो सब देख लेंगे पक्का। इतना अभी हम संतों से यही कह रहे थे, ए भाई ये बादशाहों का मार्ग है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए और साहन के साथ। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये सिद्ध वचन है, भरोसा कर लो। बोले क्या हम तो बैठे रहने की नहीं कहते, करो, लेकिन कर्म फल में आप समझ तो रख लो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये संसार मार्ग में चलने वाले। लेकिन परमार्थ मार्ग में चलने वाले के लिए तो ये भी नहीं, दृढ़ भरोसा। इनकी गरज होगी तो करेंगे, गरज होगी। जिसने ऐसे पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड बना दी, तुम्हारी छोटी सी बात पूर्ण करने में कोई है मंगल विधान, इसीलिए वो पूर्ण नहीं कर रहा। मांगो मत, वो मां की तरह बहुत दुलार करने वाला है। तुकाराम जी कह रहे, खेल खेलने में मगन बच्चा मां को भूल सकता है, लेकिन मां कभी अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। ऐसे प्रभु हमें ध्यान करते, प्रभु हमारा दुलार करते। इसलिए ऊपर कहा था, मैं विट्ठल का लाडला हूं। ये केवल अंदर बैठालने वाली बातें हैं। मैं अपने प्रियाजू का लाडला हूं, वो तो हमारी लाडली है ही है, मैं भी प्रियाजू का। हाँ, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? ऐसे कैसे कोई? प्रियाजू ने हमको अगर दुख दिया है तो हम लाख बार उसी दुख को सुख मानकर सहेंगे, क्योंकि उन्होंने विधान करके दिया है। भगवान, तुकाराम जी कह रहे, भगवान अपने भक्त को प्रपंच नहीं देते हैं, वो मांगे भी तो नहीं देते हैं। जिन महापुरुष की बात हो रही, सदैव भगवान के धाम गए, कभी कभी आते थे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं होता था, पतिया की आसक्ति हो जाएगी। बहुत कठोर स्वभाव की थी, बहुत कठोर स्वभाव की, इसलिए करकसा स्त्री दी। तुकाराम जी के वैभव ने दिया, हंस न जाए, कितने कृपालु हैं। ऐसे सुदामा जी ने भी जब चले भगवान तो ऐसे चले थे, सोचा कुछ असरफियां तो लिए ही होंगे, तो कुछ जाके अन्नादि खरीद के पत्नी को दे देंगे कि भाई लोग द्वारिका गए थे तो 10-5 दिन का भोजन तो हो ही जाएगा। भगवान ने कहा इधर से चले जाना और आगे मुड़ जाना। सुदामा जी ने कहा हमें निरंतर कृष्णाकार। तो ये श्री तुकाराम जी कह रहे, मुझे ये प्रपंच वैभव इसलिए नहीं दिया कि कहीं से गर्व ना हो जाए, कहीं ये मेरे को भूल न जाए, और करकसा पत्नी इसलिए दी कि कहीं आसक्ति ना हो जाए। मेरा कितना कृपालु विट्ठल है। तुका कहता है ये सब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, मुझे बहुत चाहता है, विट्ठल बहुत प्यार करता है। यह भक्त की सोच।
कीर्तन मेरा जीवन है, कीर्तन हरि का स्वरूप है। इसलिए मेरी बात मान लो, प्रेम से झूमो, नाचो, कूदो। अरे ये नाच कूद कर दे भाव मिटा दो और राम कृष्ण हरि ऐसा बोलो। लौकिक व्यवहार छोड़ने का काम नहीं, लौकिक व्यवहार करते हुए नाम जप करो। तुकाराम जी कह रहे, ये बन बन स्वांग बना करके घूमने से कुछ नहीं होगा, ये भस्म रमाने से, दंड धारण करने से कुछ नहीं होगा। जितना निरंतर स्मरण करोगे, नाम कीर्तन करोगे, उतना ही लाभ होगा। इसलिए जहां हो, जो कर रहे हो, धर्म पूर्वक करो और नाम कीर्तन करो। सच्चा ज्ञानी वही है जो विठ्ठल विठ्ठल जपता है। चराचर जगत स्वयं विठ्ठल बना हुआ है। इसकी अनुभूति करने के लिए संत चरण रज का सेवन करो। तुका कहता है, संत चरण रज का सेवन करो, वासना का बीज ही भस्म हो जाएगा संत चरण रज से। तब नाम में रुचि होगी, घड़ी घड़ी सुख का बाढ़ आएगी, कंठ प्रेम से गदगद हो जाएगा, नैनों से नीर बहेगा और जबान से निकलेगा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। सबसे अलग रहो, मन मत मिलाओ, अपने विश्वास को केवल ईश्वर के प्रति खोल हमारे साथ चल। ऐसे ही होगा, पक्का होगा। जैसे तुकाराम जी को उनके इष्ट मिले, ऐसे हर नाम